ये है कि तेलंगाना मध्य भारत में है, सटा हुआ, और दक्षिण भारत को वो जोड़ता है। दक्षिण भारत से वारंगल से वो खुद सांसद हैं, तो उसका असर वहाँ है। दूसरी बात क्या है, जो मैं देख रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के तौर पे एक लिया है कि यहाँ पे प्रियंका गांधी अपने तरीके से लीड कर रही हैं इस इलाके को, और राहुल गांधी उस तरफ है। लेकिन राहुल गांधी ने जो रैली की है 2 दिन की, उसमें बड़ा स्पष्ट मैं देख रहा हूँ, एक तो बहुत भारी भीड़ है और बहुत स्पष्ट निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट जो है वो एक अपना एजेंडा सेट करने की बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कि हम किसी भी कीमत पर टीआरएस के साथ समझौता नहीं करेंगे। हालांकि थोड़ा सा एग्रेसिव नोट है, और इसको ज्यादा एग्रेसिव कहिए, मैं बल्कि बोलूं कि जैसे भारत के यूथ जो है परेशान है, जो नौकरी नहीं है, जिनके पास और दूसरे धंधे चौपट हो गए, जो गुस्से में जिस तरह से लोग हैं, तो राहुल गांधी को इस बार गुस्से में आप देख सकते हैं। और वो गुस्सा है, वो हो सकता है कि पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसकी वजह से वो गुस्से में है, लेकिन एक सीधा एक जो है देने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। कांग्रेस पार्टी अब धूलमूल राजनीति करने के मूड में नहीं है। और खास करके अगर प्रशांत किशोर ने जो बताया था, जिसपे खूब सारी चर्चाएं हुई, अब यही है कितनी गलत है वो तो अलग इशू है, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत में खास करके कांग्रेस को अपने तौर पे लोगों से समझौता करके बनाना चाहिए, और टीआरएस के साथ उनका अपना, प्रशांत किशोर का अपना सेटिंग है, अपनी वो बिजनेस का उनका जो डील है वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ आने से जो एक भाव बनता है कि क्या पता कांग्रेस और टीआरएस के बीच जो है कुछ चल रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ये कर रहे हैं, तो एक जो है स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश है कि टीआरएस के साथ हम किसी लेवल पे नहीं हैं, और हमारी लड़ाई जो है टीआरएस से है स्ट्रेट सीधे तौर पे। और टीआरएस इसलिए तेलंगाना में कि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में तेलंगाना में नहीं है, तो वहां कांग्रेस की सीधी लड़ाई जो है टीआरएस के साथ है, और टीआरएस के साथ अगर वो ढुलमुल रवैया रखते हैं कि कहीं मिल जाए, तो एक जो है गलत मैसेज जाएगा। जो टीआरएस से नाराज लोग हैं, मुख्यमंत्री से, क्योंकि काफी वक्त से मुख्यमंत्री हैं, तो वहां जो नाराज है उन लोगों के पास एक गलत मैसेज जाएगा। और टीआरएस का जो चीफ है उनका देखिए चंद्रशेखर राव, ठीक है, इधर पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने राहुल गांधी का भी बचाव किया था एक अपने वक्तव्य में, लेकिन टीआरएस का जो अप्रोच है वो थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व वाला है। वो सोने का मुकुट चढ़ाने जाते हैं, वो दान देते हैं, वो सारी चीजें उनके पास है। तो इससे कांग्रेस मुझे लगता है इस बार बचने की कोशिश कर रही है। और हम लोग जो पिछले डिबेट में बात भी कर रहे थे कि कांग्रेस संविधान को लेकर के चलने वाली है, कांग्रेस को संविधान लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि संविधान के गठन में नेहरू और जो गांधी हैं, जो कांग्रेस की जो पूरी की पूरी जो विरासत है वो साथ है। तो कांग्रेस की विरासत को जब तक हम नहीं लेकर के आएंगे मंच पर, सॉफ्ट हिंदुत्व के भरोसे जो है कांग्रेस पार्टी अब नहीं चल सकती है। तो एक स्पष्ट मैसेज जो है साउथ में तो दे ही रहे हैं वो, उसके अलावा जो दिल्ली में या कहिए उत्तर भारत में जो नेता है कांग्रेस के, अपने कांग्रेस नेताओं को भी इस मामले में मैसेज दिया है और कहा है कि कांग्रेस, अब देखिए लाइन देखिए कि कांग्रेस का बड़ा नेता भी अगर चाहता है समझौता करना तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक जो है आधिकारिक तौर पे ये बयान उसका, अब देखिए, अब जबकि राहुल गांधी प्रेसिडेंट तो है नहीं, और जब लोकतांत्रिक पार्टी है तो आपका फैसला किसी के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करना होगा, तो एक कमेटी बनती होगी, कमेटी उस पर डिस्कस किया जाता होगा या जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी स्पष्ट रूप से अल्टीमेटम दे रहा है, जिस तरह से आजकल पार्टी चलाई कि अगर कांग्रेस का कोई नेता इस तरह की नीति अपनाता है किसी से गठजोड़ की या सॉफ्ट हिंदुत्व की, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, बहुत कड़ा मैसेज है, और मुझे लगता है कि ये चुनावी मूड यही है। क्या कुछ कहेंगे आप राहुल गांधी